नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके बीएड के अंदर जो आपको फाइनल लेसन वो आपको किस प्रकार देना है, यानी कि आपका जो टीचिंग डेमो है, आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपको किस प्रकार देना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर आपके जो बीएड के जो फाइनल एग्जाम है वो अभी रिसेंटली खत्म हो चुके हैं। तो अभी क्या है, आपके कुछ दिनों आने वाले कुछ दिनों में आपके यहाँ पर बीएड के अंदर आपका जो फाइनल लेसन प्लान है जो एक्सटर्नल कॉलेज में आएगा वहाँ पे आपको टीचिंग डेमो देना है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको टीचिंग डेमो किस प्रकार से देना है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी बात का आपको वहाँ पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है। और टीचिंग डेमो देते टाइम यानी कि फाइनल लेसन देते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान। जब आप फाइनल लेसन देंगे तो आपको वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होगा कि आपको प्रकार से बोलना है, क्या करना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिससे कि आप जो फाइनल लेसन वाले जो प्रैक्टिकल लेने वाले आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं आप उनको इम्प्रेस कर सको और वो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स दे सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से बीएड से रिलेटेड और आपके यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आपका यहाँ पर जो क्या है बीएड के अंदर जो फाइनल लेसन होगा जिसे हम बोलते हैं टीचिंग डेमो इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होगा क्या, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक क्लास होगी। क्लास के अंदर वहाँ पर इस तरीके से बोर्ड होगा। तो ये आप यहाँ पे चले जाएंगे, तरीके से चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। इस तरीके से आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर 4-5 बच्चे बैठे होंगे या फिर 8-10 बच्चे होंगे, वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। और वहाँ पे इस तरीके से आपका बोर्ड लगा होगा। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैठा होगा जो आपका यहाँ पर चेक करेगा, एक्सटर्नल टीचर जो भी होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कैमरा भी लग रहा होगा, जिस कैमरे से आपकी रिकॉर्डिंग होगी। जिस कैमरे रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं जिससे कि वहाँ पर एक एविडेंस रहे कि आपने अपना जो प्रैक्टिकल डेमो, आपने अपना जो टीचिंग फाइनल लेसन प्लान है वो आपने दिया है। वहाँ पे जाने से पहले वैसे तो आपको कॉलेज ने आपका टॉपिक बता दिया होगा। आपको जो भी एक टॉपिक सिंपल लगता है, जो ऐसा नहीं कि आपको बहुत हार्ड टॉपिक लेना है, आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर पहले अपना जो फाइनल लेसन प्लान है आपको बना लेना है। आपको अपने कॉलेज से फाइल या फिर प्रोजेक्ट फाइल टाइप से आपको मिल गई होगी, जिसके अंदर आपको पहले ही बता दिया गया होगा कि आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप टॉपिक लिखवा दीजिए और उस टॉपिक के साथ आपको उसको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड या बड़ा टॉपिक लेना है, आपको उसे सिंपल सा टॉपिक लेना है और उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है जिसको आप अच्छे से पढ़ा सको। मान लीजिए अगर आपकी सब्जेक्ट हिंदी है तो आप कोई ना कोई हिंदी का टॉपिक लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लीजिए, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, तो आपने वो टॉपिक ले लिया। अगर आप एसएसटी से हैं तो मान लीजिए आपने यहाँ पर वो ले लिया, आपका जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर। अगर आपके पास पॉलिटी है तो आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई पार्ट ले लिया, कोई सब्जेक्ट ले लिया। अगर आप साइंस से हैं तो आपने साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। फिजिक्स के अंदर आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो बायोलॉजी है, इनके अंदर आप जो भी टॉपिक हैं आप अपना एक छोटा सा टॉपिक लीजिए जो सिंपल हो, 6th क्लास 7th क्लास का। तो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको, जैसे कि आप उसको बच्चों को समझा पाओ, जिस पे आपकी अच्छी कमांड हो, आप उस टॉपिक को लें। आपने जो भी टीचिंग एड बनाए हैं आपके टॉपिक को समझाने के लिए, जो आपको इजी लगता है, जैसे आपको टॉपिक है तो उस टॉपिक को समझाने के लिए आपने जो भी अपने पॉइंट बनाए हैं, जो भी आपने टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जैसे कि मान लीजिए वो क्या हो सकता है, कोई भी मान लीजिए एक मॉडल हो, आपने मॉडल बनाया होगा, आपने कोई चार्ट बनाया होगा, चार्ट मॉडल कोई डायग्राम। तो आपको जाते ही सबसे पहले वहाँ पर आपके जो टीचिंग एड है, आपके जो शिक्षक सहायक सामग्री है, उसको आपको यहाँ पर साइड में जो भी पॉइंट बना होगा इस तरीके से यहाँ पर होगा या फिर इस साइड होगा। तो आपके जो मॉडल है, चार्ट है, उनको यहाँ पे आपको लगा देना है। जो मॉडल है, चार्ट है, आपको साइड में उनको लगा देना है। अब देखिए, जैसे आपने ये टीचिंग एड्स वगैरह है, उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए जो आपके जो चार्ट था, आपका जो चार्ट था उसके अंदर आपने जो भी लिखा है उसको आपको मोटा मोटा और साफ साफ लिखना है। जैसे कि आपको देखिए, आपको उसमें देख के समझाना है ना, तो आपका जो चार्ट था उसको आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका चार्ट है तो अपना चार्ट के अंदर मान लीजिए आपका जो भी टॉपिक है, मान लीजिए मेरा टॉपिक है यहाँ पर, मान लीजिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर मुझे पढ़ाना है मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखना होगा, अच्छी राइटिंग में, चार्ट के अंदर लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद में
आपको बताना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन की, लॉज ऑफ मोशन क्या है। उसके बाद में ये लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3। तो जो पहला लॉ है वो आपको लिख देना है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है वो लिख देना है, उसका एग्जांपल बता देना है। तो इस प्रकार से जो आपका चार्ट है वो आपने लिख दिया, जिससे कि आपको समझाने में आसानी। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको जाने के बाद जो बोर्ड होगा उसके ऊपर आपको इस साइड में अपना नेम, चार्ट बनाने के बाद आपका जो नेम है आपको वहाँ जाकर अपना नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम है, आपकी जो रोल नंबर है आपको अच्छे साफ साफ मोटा मोटा लिख देना है, नेम रोल नंबर, और जो आपका टॉपिक है, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले वो आपको वहाँ पर लिख दें। अब देखिए होगा क्या, अब वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि जाते ही आप शुरू हो गए कि आप गए और आपने अपने टीचिंग एड्स लगाए और आप वहाँ पर अपने जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन बताने लग गए, जो आप समझ के आए थे, जो आप रट के आए थे उसको आप हूबहू बोलने लग गए। पढ़ाने से पहले जैसे आप पढ़ाना शुरू करो उससे पहले क्लास को अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देना कि मेरा नाम ये है और क्लास आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा पता चल जाए और जो वहाँ पे हैं जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ हो इस बारे में कि हाँ आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसी प्रकार से आपको जो बताया है मैंने, जो आपने अपने फाइनल लेसन जो आपकी माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग के अंदर आपने जो भी सीखा है वो उनको आपको बता देना है कि इस प्रकार से आज हम ये पढ़ेंगे और उनसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं कि वहाँ पे किसको कितनी नॉलेज है। जब वो पूछेंगे आपको क्वेश्चन पूछना है तो बोलेंगे सर ऐसे तो हाथ खड़े करें इसको आता है, तो वो हाथ खड़े करेंगे, उनको आप खड़ा कीजिए, उनसे बोलिए इसका आंसर बताइए, तो आंसर बताएंगे, फिर उसके अंदर और क्वेश्चन पुटअप कीजिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन, और इस प्रकार से लिंक बना के उनसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं। फिर जैसे ही वो बच्चे आप जब वहाँ आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे बोलेंगे, आपने बोला कि बच्चों आप लॉज ऑफ मोशन या फिर मोशन के बारे में क्या जानते हो, तो बच्चे आंसर देंगे कि जिसको पता है वो हाथ खड़े कीजिए, तो आप उन्हें खड़े होकर आंसर पूछिए। जब वो जवाब देते हैं आपको यहाँ पर उनकी तारीफ भी करनी है कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, जिससे कि वो थोड़े से मोटिवेटेड हो कि हाँ सर हमको आता है इस प्रकार से, और फिर उनको तारीफ करके आपको इसके अंदर क्वेश्चनों को पुटअप करना है। फिर आपको बोलना चलो शाबाश बच्चों आपको बहुत अच्छा आता है, चलिए आपकी थोड़ी नॉलेज को और बढ़ाते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपके अंदर आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग होता है पुनर्बल, आपको वहाँ पर जो भी क्लास है उसको लिख देना, कौन सी क्लास है, यहाँ पर जो अभी क्लास है, क्लास सब्जेक्ट आपकी यूनिट, कौन सी यूनिट है, कौन सा चैप्टर है, जो भी आप पढ़ा जो भी आपका पार्ट का नाम वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो ड्यूरेशन है, कितनी ड्यूरेशन है आपके पीरियड की, ड्यूरेशन आपका पीरियड कौन सा है, ये सब आपको यहाँ पर लिख देना है। और बीच में आपका यहाँ पर टॉपिक आ ही जाएगा, जो आपका टॉपिक है और टॉपिक उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, जो भी आपका टॉपिक है। तो इस प्रकार से आपको ये सब लिख देने हैं पढ़ाने से पहले। फिर आपको पढ़ाना अपने लेसन प्लान को शुरू करना है। उसके अंदर आपको देखिए आपने जो बताया ये सब आपने कर दिया इस प्रकार से। फिर जब आप उन बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करोगे तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपने अपना टॉपिक का नाम भी लिख दिया है, मान लीजिए आपका टॉपिक यहाँ पर है लॉज ऑफ मोशन, तो आपने लिख दिया यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन। फिर आप बताया आपके वहाँ पर लेसन प्लान के अंदर आपके 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो जो भी आपके जो टीचिंग पॉइंट है उनको आपको पढ़ाना शुरू करना है। देखिए आपके जो क्लास आपका जो डेमो है, आपका जो फाइनल लेसन है, ये मुश्किल से आपका यहाँ पर 5 से 10 मिनट का होता है, 8 मिनट का, और वो भी डिपेंड करता है आपके सामने एक्सटर्नल के ऊपर कि वो आपको वहाँ पर कितना टाइम दे रहे हैं, आपसे कितना पढ़वा रहे हैं। मोस्टली एवरेज 7 से 8 मिनट, 4 से 5 मिनट के आसपास हो जाता है। तो उसके अंदर देखिए आपको शुरू करना है टीचिंग पॉइंट। फिर आपने जो मतलब आपको जो याद है, आपको जो आता है अच्छे से, फिर आपके जो टीचिंग पॉइंट होते हैं, आपके जो 3 टीचिंग पॉइंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, आपको जो जो टीचिंग पॉइंट है उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पहला टीचिंग पॉइंट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले उसके अंदर भी आपको उसके अंदर 2 या 3 आपको डेवलपमेंटरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछने हैं बच्चों से, जैसे कि आपको पता लगे कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। मान लीजिए हर टॉपिक 3 टीचिंग पॉइंट है, तो हर टीचिंग पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो आपको हर टॉपिक के अंदर 3 डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि आपको पता लगे कि बच्चे को इसके बारे में कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन पूछने के बाद जब फिर आपको जो आपने याद है आपको उसको डिफाइन करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है, उसकी आपको परिभाषा देनी है, उसके बारे में समझाना है। पहला पॉइंट समझा दिया, अब बच्चों से पूछना पड़ेगा समझ में आया नहीं आया, आया तो कितना आया, उनसे वो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। फिर आपका जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर भी आपको सेकंड पॉइंट समझाना है, उसके अंदर भी आपको 3 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे, वो उनसे पूछने हैं और फिर उनको बता देना है कि आपको उससे क्या समझना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आपको इस प्रकार से समझा देना है। तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक था उसको आपने धीरे धीरे बच्चों को अच्छे समझा दिया।
जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको आई कांटेक्ट रखना है, जिससे कि आपको समझ में आए, आप समझ सको उनके हाव भाव देख के कि उनको समझ में आ रहा है नहीं समझा रहा, कि आप तो यहाँ पर समझाया जा रहे हो, आप पॉइंट पे पॉइंट बताया जा रहे हो, अपना जो स्टोरी टॉपिक है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या मतलब। इसलिए आपको उनसे आई कांटेक्ट रखना है, उनसे आपको पूछते रहना है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया। इस प्रकार से आपको उनसे कांटेक्ट रखना है, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से समझाने के बाद बच्चों से पूछिए कि उनको कोई डाउट तो नहीं है, उनको समझ में आया है कि नहीं आया। इस प्रकार से आप जो भी तैयार करके आए थे उसको आपने अच्छे से बच्चों को समझा देना है। और जैसे कि आप जानते ही हो कि आपके जो टीचिंग एड्स हैं उनके अंदर आपका देखिए मार्कर आता है, आपका यहाँ पर बोर्ड आता है, डस्टर आता है, आपका ये आता है, आपको पॉइंटर भी आता है। तो आपको अपना पॉइंटर को साथ में रखना है। जैसे आपने जो चार्ट है तो चार्ट आपने साइड में चिपका दिया है और दूसरा मॉडल आपको रख दिया है यहाँ पर। जब आप पॉइंट्स को समझाते हो तो समझाने के साथ साथ आपको जो चार्ट है, मॉडल है, पॉइंट्स हैं, इसका पॉइंटर का आपको यूज़ करना है। मान लीजिए पॉइंटर है, आपको ऐसे बच्चों को लगा लगा के समझाना है, देखिए इस प्रकार से ऐसे है। जो भी जो चार्ट में समझाने वाली बात है आपको उसको अच्छे से, धीरे से, लाउड आवाज़ में और साफ आवाज़ में उनको समझाना है, जिससे कि वो समझ सकें। और पॉइंटर का आपको यूज़ करना है। पॉइंटर यूज़ करोगे तो आपको इससे आपका जो आपके एक्सटर्नल हैं, आपके एग्जामिनर हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि हाँ आपको इसके बारे में समझ है, आपको पता है, आपको बच्चों को कैसे समझाना है। इस बात से उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जब आप अपना टॉपिक पढ़ा के कंप्लीट कर देते हो, अपना मतलब एक्सप्लेन करके अपना कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है कि आपको बच्चों से जो होते हैं मूल्यांकन क्वेश्चन, यानी कि उसको आपने जो पढ़ाया उनको कितना समझ में आया नहीं आया, तो उनसे आपको 2-4 क्वेश्चन करने हैं, 2-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड आप उनसे 4-5 या 2-4 क्वेश्चन पूछिए, जिससे अगर वो बता देते हैं उसके बाद अच्छा से पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया। इस प्रकार से आपका जो टीचिंग डेमो है, आपका फाइनल लेसन है, वो आपको इस प्रकार से देना है। तो अभी से आप देखिए अभी आपका जो लेसन प्लान है होने वाला है। तो देखिए आपकी जो फाइल्स हैं, जो भी आपको इसके अंदर चाहिए होंगी, सारी फाइल्स को, सारी डायरी को अभी से कंप्लीट करके रखिए। सारा काम कंप्लीट रखिए। आपके जो फाइनल चार्ट हैं, मॉडल हैं, डेमो हैं, जो भी हैं, आप सारे कंप्लीट करके रखें। आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर कभी भी आपका ये लेसन प्लान की डेट आ सकती है, इसलिए अपना जो फाइनल लेसन के लिए जो भी फाइल है, डायरी, सबको कंप्लीट करके रखिए, जिससे कि आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी आप पॉइंट्स आप प्रिपेयर करके जाओगे, जो भी आप याद करके जाओगे, वही आपको वहाँ पर देना है। वहाँ पर कोई नई चीज़ तो है नहीं। और आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पर जो कैमरा होगा, वहाँ पर जो सर बैठे होंगे, आप अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपनी बात को थोड़ा कॉन्फिडेंस से रखना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कैमरा है, टीचर बैठे हैं, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। आप ऐसा सोचिए कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो उस प्रकार से आप पढ़ाइए बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, जिससे कि आपके एक्सटर्नल के ऊपर, आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, आपके जो टीचर वहाँ पे होंगे, उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए और आपको एक अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएँ आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बीएड के अंदर जो आपका फाइनल लेसन प्लान है, जो आपको टीचिंग डेमो बोलते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है कि उसको आपको किस प्रकार से देना है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनका आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको आपको बहुत ही तरीके से ध्यान रखना है। तो ये थी आपके यहाँ पर बीएड के अंदर जो आपके टीचिंग पॉइंट होते हैं, जो आपके फाइनल लेसन है, जो आपका टीचिंग डेमो है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अभी कोई समस्या पे प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो कृपया करके आप लोग मुझे रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं किस प्रकार से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। तो वीडियो को छोड़ के जाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जो रिव्यू है आप कमेंट करके जरूर जाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चाहे अच्छी लगी तो आप अच्छी बताइए, अगर आपको बेकार लगे तो बेकार बताइए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और आपको बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को, मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, जिसलिए इसी प्रकार से और अच्छी वीडियो बना सकूँ, जिससे कि आप लोगों की मैं और हेल्प कर सकूँ। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।